नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी माही नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। माही नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा तथा आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। उद्गम, संगम और प्रवाह क्षेत्र। सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित महेंद्र झील तथा अमरोरू पहाड़ी से होता है और इसका संगम गुजरात की खंभात की खाड़ी में होता है। राजस्थान में यह मुख्य रूप से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान में प्रवेश विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा। माही नदी राजस्थान में खांदू गांव, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। यह राजस्थान की उन गिनी चुनी नदियों में से है जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा से ही गुजरात में चली जाती है। माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में बहती है। ये भारत की एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी मानी जाती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की कुल लंबाई लगभग 576 से 580 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में इसका प्रवाह लगभग 171 किलोमीटर है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। यह संगम डूंगरपुर जिले के नवाटापरा गांव में स्थित है। यहाँ 3 नदियां मिलती हैं, माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। इसी कारण इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर में हर वर्ष माघ पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान का यह प्रमुख जनजातीय मेला है। अब सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। ए अना चारपाई में सो जा, ए बराबर, एराव अना बराबर, अनास चाप बराबर, चापसौ बराबर, सोमजा बराबर, जाखम। इस ट्रिक से सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां आसानी से याद हो जाती हैं। दाहिनी ओर की सहायक नदियां। माही नदी की दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं एराव, सोम, जाखम और मोरेन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सोम और जाखम नदी है। एराव नदी। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी। सोम नदी का उद्गम उदयपुर की बिछामेड़ा पहाड़ी से होता है। यह उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों में बहती है और अंत में बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी की परियोजनाएं। सोम नदी पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थित हैं, जैसे सोम कागधर परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना। साथ ही डूंगरपुर का प्रसिद्ध देव सोमनाथ मंदिर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। कागधर नदी। कागधर नदी सोम नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से होता है और यह सोम नदी में जाकर मिल जाती है। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता पहाड़ी, प्रतापगढ़ से होता है। ये प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर में बहती है और बेणेश्वर में सोम नदी में मिल जाती है। जाखम बांध। जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 81 मीटर है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। मोरेन नदी। मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है। यह डूंगरपुर जिले में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। बाईं ओर की सहायक नदियां। अब माही नदी की बाईं ओर की सहायक नदियों को देखते हैं। ये हैं अनास नदी और चाप नदी। अनास नदी। अनास नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। यह बांसवाड़ा जिले के मेलडीखेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर के गलियाकोट में माही नदी से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हरण नदी है। चाप नदी। चाप नदी का उद्गम कालिंजरा पहाड़ी, बांसवाड़ा से होता है। ये गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। माही नदी के प्रमुख बांध। अब महत्वपूर्ण बांध। सबसे पहले कागदी पिकअप बांध, दूसरा माही बजाज सागर बांध, तीसरा कडाना बांध जो गुजरात में स्थित है। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 3109 मीटर है। यह तथ्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही नदी आदिवासियों की गंगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी सबसे ऊंचा बांध।
जाखम बांध सबसे लंबा बांध। माही बजाज सागर बांध आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर मेला। एमसीक्यू प्रश्न।